कुछ लोगों ने दान करने की हिम्मत ही नहीं पाई। पैसा लाओ तो वापस अपने ले जा, हिम्मत ही नहीं पाती। सबके बस की बात नहीं, तो सम्मा हिम्मत नहीं हुआ तो दान पुण्य करी बाबू। सुनो, हमें एक चुटकुला याद आ रहा है, दानचंद वालो कंजूस सेठ दानचंद। एक गांव में कंजूस रहता था और कबहू दान दक्षिणा काऊ को ना दे तो कथा भागवती में जातो ना चंदा लेन जाओ कते किवाड़ बंद कर ले तो। लेकिन तहू गांव वाले ने मजाक में बाको नाव का रखो दानचंद, दान करती ना तहू दाम दान। अब उसके गांव से गंगा जी 6 किलोमीटर दूर, कबहू गंगा जी नहान ना काहे के मारे वहाँ पंडा पुजारी मिल जाते भाई, तिलक लगाई दे, कलाबा बांध दे, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, तो वो गो ही नहीं कबहू जिंदगी। तीर पड़ोसी मोहल्ला के लोग जात रहे, उनसे कहीं चलिए भैया दानचंद कहाँ लगो तो वही लोग भैया वो हमें ना जानो हुआ। तो पत्नी पढ़ी लिखी थी, पत्नी ने कहे जाओ चले जाओ, मोहल्ला के लोग कह रहे चले जाओ दान पुण्य कर आवो थोड़ो, न दौलत लेके आए न लेके जाइयो, थोड़ो दान पुण्य हवन भजन पूजन में खर्च कर ले जाओ। जब भैया तो नहीं रहा, लेकिन पत्नी की फटकार पर चल दो, और पत्नी की फटकार पर अच्छे अच्छे चल दे गौ वहां। अब 6 किलोमीटर सब जात रहे ऑटो रिक्शा से, वो पैदल ही गो 10 रुपया बचाई ले। वहां जैसे ही पहुंचो गंगा जी पर तो सब नहाई रहे, नहाई नहाई निकल रहे, तो सब महाराज पंडा लोग तिलक लगाए दे, कलावा बांधने, कोई 10 रुपया दे, कोई 5 रुपया दे। वो खड़ो खड़ो देखत रहो, कह लगो हम अगर यहाँ नहाने तो जे हम पे ले सोच लगो यहाँ नहाएंगे नहीं, ऐसी जगह नहाई जहाँ पंडा पुजारी कोई हो ही ना। चलते चलो गो घूमत घूमत चलते चले गए भैया, जहाँ लाश जलती रहे, मुर्दा जलत रहे, मरघट महाराज घाट पहुंचो और सोच लोगो हिया कोई नहीं, यहाँ सब मुर्दा जलाई जलाई चले गए, अब चलो हम नहाई ले। उसने अपने कपड़ा निकाले एकांत में रख दे और गंगा नदी में घुसो और नाक पकड़ के लगाई डुबकी, बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो उसी समय भगवान जो थे भाई एक पंडा के रूप में होने प्रकट हुई गए। पंडा भैया थापक थुआ चंदन बोते और बढ़िया पोथी पत्र हाथम, और विष्णु भगवान थे वे पंडा के भेष आई गए। कहा लगे आइए जजमान बाहर निकलो, थोड़ो दान दक्षिणा कर ले और पुण्य कमाई ले। देखो घाट पर हम यहाँ रहते हैं, तुम्हें दान दक्षिणा तो करनी पड़ेगी। तो दानचंद बोलो दान दक्षिणा हमसे? तुम यहाँ मुर्दा घाट पर दान ले लेते, तुम मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ो। तो भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण है भैया, एकांत में से बैठे रहा अपने, और तुम्हारे जैसे सेठ लोग एक दो आई जाते एकांतम नहान, कहूँ 10,000 दे जात, कहूँ 5,000 दे जात, कहूँ 1100 दे जात, कहूँ कपड़ा दे जात, कहूँ बर्तन दे जात, कहूँ गेहूँ दे जात। अब आज तुम लाए हो कम से कम 5,000 तो दी के जाइए। दानचंद बोलो 5,000 हम तुम्हें 5 पैसा नहीं दी, कितनी तुम मेहनत करो। भगवान बोले हम निकलन नहीं देंगे, हमारा जो घाट है। तब वो कहा लोग हम लाई नहीं कर, तू उधार दान कर दे। भगवान बोले उधार कर दो, तुम्हारे घर से ले जाइए। उसने सोची जो पंडा हमारो कहाँ कर ढूंढ पई, एक धेला, पुराने जमाने में धेला चलते थे, एक धेला को संकल्प माने करवाओ और कह ले तुम्हारो उधार है, फिर कब ले जाइए हुआ है। अच्छा इतनो दान करने के बाद में दानचंद सो अपने सीधे घर आओ और पत्नी से कहा लोगो बहुत थक गए हैं, आराम करी भाइयों, हारो थको लेट गयो, सवेरो बड़ो देर में जगो। और पत्नी उठ के झाड़ू पोछा करते भाई द्वारे पल्ले झाड़ू लगाओ तो भाई पहुंच गई, और तले पंडा महाराज आएगा। कहाँ लगे दानचंद को मकान यही है? पत्नी कहाँ लगे हाँ हमारे आदमी को नाम दानचंद है, तो बुलाई दो, हम गंगा जी से आए हैं, हमें उधार दक्षिणा दान कर आए थे, वे अपनी दे आए। पत्नी बोली हमारे पति ने उधार दान दक्षिणा करी। अब जाके पूछती हैं, पत्नी गई कहाँ लगे तुम सो, तुम ना उठ पाए, पंडा महाराज आएंगे, तुम दान दक्षिणा कुछ कर आए थे गंगा जी के घाट पे, अबे आए हैं ले। दानचंद सोचने लगो हाय सवेरो पूरो ना पाबो आएगो, ऐसा करो मनी नहीं वो तू जा कह दे जाए कि भाई गंगा जी नहाए के आए, बहुत ज्यादा बीमार हैं भाई, बुखार में पड़े हैं भाई, दान दक्षिणा नहीं दे पाई। तो
पत्नी गई द्वारे पर, खान लगी बाबा जी अब इस समय उनकी तबीयत नाइटिक, गंगा जी नहाई गया है तब से बहुत बीमार है, खांसी आई रही, अब जुकाम बुखार बहुत ज्यादा, अब फिर कब वही हो। तो भगवान पंडा के वेश हम थे कहाँ लगे, देखो ऐसा है बेटा, तुम्हारे पति ठीक हुई जाई, हम अब हैं द्वारे पर बैठ भजन करी और भगवान खूब ध्यान करेंगे, तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हारे पति जल्दी ठीक हुई जाई। और बेटा आज हम तुम्हारे यहाँ रुक जाई, 6-7-8 रोटी खाते हैं, बेट बनाई लिए। पत्नी गई कहाँ लगी है, सुनता हो भाई द्वारे पर बैठ गए, माला जपन लगे, भाई जाकर 6-7-8 रोटी खाई हमारे लिए बनाई लियो। दानचंद कहा लोग हाँ 6-7 रोटी खाई, रोटी खाई 6-7-8 हमारी खड़ी कर दी खाट, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा करो तू ही जा, थोड़ो नाटक करिए और थोड़ो रोइए और पछाड़ खाए गिर पड़िए और जा कहिए भाई खत्म हुई गए। तो पत्नी आई एकदम चुड़िया हुई ने ढेरी से मारी और माँ धड़ाम गिर गई। कहा लगी पंडित महाराज अब तुम चले जाओ, अब इस समय भाई अब जिन्ना लाई रहे आई भाई ठीक रहा है भाई भाई खत्म हुई गए। तो पंडित जी सोच लगे खत्म हुई गई, अब भाई तो तबीयत ठीक नहीं रही, इतनी जल्दी खत्म हुई वो, अरे बाबा होने कौन दे गया। तो पंडित जी ने कही बेटा आप कहाँ चाहती हो, कहा लगी चाहती जाए तुम जाओ बाबा। पंडित जी बोले बेटा ऐसे नहीं जाइए, अब ऐसे तुम्हें दुखमा कैसे छोड़ के जाए, अब चले तुम्हारे पति को हम गति क्रिया कर्म करवा ही नहीं दी चले हम हटी। भगवान तो बड़े कौतुकी, पूरे गांव में कही आए दानचंद खत्म हुई गो, दानचंद खत्म हुई गो। और महा को महीना छोटो दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुई गए और पता नहीं वो किस गुरु को चेला सांस रो के परो। अब भैया सब रो, मैं पत्नी रो भाई, तो गांव वाले बोले अब भैया ज्यादा देर ना करो, गंगा तो नहाइए क्या हो ऐसे ला दिले। तो भैया टिकटी बनाई हुई का उठा के ला दो और बांध लो। अच्छा लईके चलन लगे तो गांव के लोग कहाँ लगे बताओ, गंगा नहाए के मरो सीधे स्वर्ग गौ ही है। और जैसे लईके चले तो पत्नी सोची अभी तक तो हम नाटक करती रही और मेरे आदमी जो अगर लोग लेके जाइए कौन जलाई दे तो का हुई, तो इन्हें सोची अभी नहीं सबका बताई दे, ते वह सामने खड़ी हुई गई और कहा लगी अरे नीचे उतारो नहीं मरे नहीं, अरे नीचे उतारो नहीं मरे नहीं। तो गांव वाले क्या बोले, अपने पति से बहुत प्रेम करती, हृदय से प्रेम करती, मानती बहुत ज्यादा है, देखो कि तो मोह हुई जान नहीं थी भैया, अरे पकड़ो पकड़ो भैया पकड़ो नहीं, बड़ी बूढ़ी अम्मा पकड़ो। तो बड़ी बूढ़ी अम्मा आई और हाथ पकड़ी खींचन लगी, कहा लगी बहू बेटा हमारे उनाई रहे तुम्हारे उनाई रहे, अब हम तुम रड़िया हुई गई, अब जान दो बेटा जान दो। और बा बोली अम्मा जाई मरे नहीं बेटा, जब तो तुम्हें भ्रम हुई, अब पंछी उड़ गया बेटा। वही का लई के लोग मरगटम रखो जाए, कछ लोगन कंडा उठाए लगाई दे और कान लगे अब भैया का कंडन के ऊपर लिटा रहो, वही का उठाओ 2-4 लोगन ने कंडन पर रख दो, एक आदमी लेके आगे घूमन लगो। भगवानों संग पंडित महाराज, पंडित जी ने सोची हाय भगवान कंजूस तो बहुत देखे लेकिन ऐसो मक्खी चूस पहली बार देखो, हाय आगे लगन वाली हो वो अलैया ना वो उठैया ना। और जैसे ही आगे लगन वाली थी पंडित महाराज बोले रुको आग मत लगाइयो, जाके कान में एक मंत्र पढ़ दें हुई सकत तुम्हारो मुर्दा जिंदा हुई जाए। तो पंडित महाराज ने दानचंद कान में कही ए दानचंद आए हैं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, हम विष्णु भगवान हैं, मरते मरते मेरे दर्शन कर ले। जैसे ही जा बात कही तो दानचंद ने एक आंखी ऐसे खोल के देखो बहे पंडा, फिर लेट रहो कौन लोगो पंडा ही है। भगवान बोले अरे जो तो कछु ना देगो, अरे जो तो देगो ना जरा हमसे ही मांग ले हैं। तो उसने धीरे से कही आए हो बैकुंठ से हमसे नाता जोड़ और कृपा यही हम पर करो वो ढेला दियो छोड़। भगवान बोले राम भला करे तेरो भैया। भगवान वहीं से एकदम अंतर ध्यान हो गए। लोग बोले पंडित जी कहाँ चले गए, पंडित जी कहाँ चले गए, पंडित महाराज। कछु लोग बोले देवता कोई थे,
अच्छा जब लोगों ने मुंह से सुनी पंडित जी चले गए तब इन्हें कंडा खिलकाए और निकल खड़ो हो गो कहाँ लोगों जिंदा ही जला दिया है। तो गांव वाले बोले जो तो वो जिंदा है। तो एक बड़े बूढ़े बाबा रहे उन्हें नहीं रहो को डंडा लेके जाए और कहा बोले इतना नाटक को लक्का तो वो कहा लोगो ये गुधेला नहीं बचेगा बब्बा। बब्बा बोले अब है तुम्हारे ऐसा झापट बने हैं तुम्हारे 64 दांत टूट पड़े। तो एक आदमी उठ के आओ खा लो बब्बा तुम जोश में होश खोई गए इसके मुंह में 32 ही दांत हैं। एक आदमी के मुंह में 32 ही हो तो वहां पर कई 64 तोड़ दी एक झापड़ कैसे चोट तोड़ दियो। तो बाबा बोले हमें मालूम रहा जब हम ऐसा डटी तो तुम जरूर भी चंबुली हो तो इसलिए हमने तुम्हारे उगिल ले रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। यानी 32 उसके 32 तुम्हारे 64 दांत गिर जाएंगे।